ओम गणपतये नमः। आप सभी को वैशाख मास की संकष्टी चतुर्थी की मंगल शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के बारे में। इस चतुर्थी का नाम है विकट संकष्टी चतुर्थी। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणपति की आराधना की जाती है, जो कि विघ्नों के नाशक हैं और समस्त प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। बहुत से भक्त हैं जो कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं, तो अगर आप व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं भी कर पाते हैं, तो भी शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि प्रत्येक गृहस्थ आश्रमी को भगवान गणेश की आराधना जरूर करनी चाहिए। बहुत सीधा सा कारण है, भगवान गणेश ही समस्त प्रकार के विघ्न बाधाओं को हरने वाले हैं, सभी प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करने वाले हैं। किसी भी कार्य में आपकी बाधा न आए, ये कार्य भगवान गणेश ही देखते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति हो, ये भगवान गणेश की कृपा से ही संभव है। हर कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, इसके लिए भगवान गणपति की ही आराधना की जाती है। इसलिए भगवान गणेश की आराधना सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम मानी गई है, सबसे पहले मानी गई है। तो जीवन में अगर आप अपनी समृद्धि चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, संतान सुख पाना चाहते हैं, विवाह की कामना है उसे पूर्ण करना चाहते हैं, या जीवन की कोई भी ऐसी परेशानी जिससे आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाए, हर संकट का समाधान मिल जाए, तो भगवान गणपति की आराधना हर महीने में जो चतुर्थी तिथि आती है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में, दोनों ही पक्षों में आपको जरूर करनी चाहिए। भगवान गणेश की पूजा कोई भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। अच्छा, बच्चों को अगर शिक्षा में सफलता नहीं मिल पा रही है, या फिर उनकी स्मरण शक्ति कमजोर है, जो भी याद करते हैं तुरंत ही भूल जाते हैं, या फिर पढ़ के बहुत अच्छे से जाते हैं लेकिन एग्जाम नहीं दे पाते हैं, एग्जाम में उनको नर्वसनेस फील होती है, ऐसी अवस्था में आपको भगवान गणेश को बच्चों के द्वारा दूर्वा अर्पित करवानी चाहिए। हो सके तो प्रतिदिन, नहीं तो संकष्टी चतुर्थी पर तो जरूर ही करवाइए। बच्चे नहीं कर पाते हैं तो माता पिता भी स्वयं से कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर बड़ों में भी स्मरण शक्ति कमजोर है, मान लीजिए आप बहुत जल्दी चीजें भूलने लगे हैं, ऐसी अवस्था में भगवान गणेश की आराधना आपके लिए सर्वोत्तम है। और अब जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और व्रत आपको कब धारण करना है। तो देखिए, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 अप्रैल को सुबह 8:20 पर और समाप्त होगी 28 अप्रैल को सुबह 8:22 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि तो वैसे चतुर्थी की हमें प्राप्त हो रही है 28 अप्रैल को, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं तो चंद्रमा के दर्शन करके ही अपने व्रत का समापन करते हैं। चंद्रमा की पूजा इस व्रत में अत्यंत आवश्यक मानी जाती है और संकष्टी चतुर्थी का चंद्रमा हमें प्राप्त होगा 27 अप्रैल को, इसलिए व्रत रखा जाएगा 27 अप्रैल 2024 यानी कि शनिवार के दिन। 27 अप्रैल को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6 बजे और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:48 पर। राहु काल का समय रहेगा सुबह 9:12 से 10:48 तक और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 11:58 से 12:50 तक। संकष्टी चतुर्थी व्रत में चंद्रमा की पूजा का बहुत महत्व होता है और चंद्रोदय समय रहेगा 27 अप्रैल को रात्रि में 10:13 पर। संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। भगवान गणेश को पीला रंग बहुत प्रिय है, पीताम्बरधारी है वो, तो आप चाहे तो पीले रंग के या फिर कोई भी शुभ रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। इसके बाद सूर्यदेव को जल देकर भगवान की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। आज के दिन भगवान गणेश को पीले पुष्प अर्पित करने से सभी प्रकार के कार्यों में आपको सिद्धि मिलती है। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और मन चाही कामना पूर्ण होती है। तो विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा कीजिए। उन्हें मोतीचूर के लड्डू या फिर मोदक का भोग आप लगा सकते हैं, चाहे तो गुड़ या घी का भोग लगा सकते हैं। और इसके बाद उनके मंत्रों का जप करके ओम गणपतये नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए आपको पूजा करना है। पूजा पूर्ण करने के बाद भगवान की आरती कर लीजिए। इसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और अब आप जैसे व्रत में हैं तो दिन में आप फलाहार ले सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस पी सकते हैं, फलाहार या निर्जल जिस भी प्रकार से आप चाहें ये व्रत धारण कर सकते हैं। और शाम के समय फिर से भगवान की पूजा कीजिए, चंद्रमा की पूजा कीजिए, चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए और इसके बाद आप अपने व्रत का समापन कर सकते हैं, अपना व्रत खोल सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा आप चाहे तो सुबह भी सुन सकते हैं, शाम को भी सुन सकते हैं, या फिर आप स्वयं से भी पढ़ सकते हैं। इस चैनल पर भी आपको संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा मिल जाती है, आप चाहे तो इस चैनल से भी सुन सकते हैं। और हाँ, उम्मीद करती हूँ कि आप वैशाख मास की कथाएं आजकल ज़रूर सुनते होंगे।
अगर आप अब तक नहीं सुन पा रहे हैं तो आज से ही सुनना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि उस कथा को सुनने से आपको बहुत सारी बातों की जानकारी मिलती है। और अगर आप वैशाख मास का स्नान दान व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो मात्र कथा सुनने से भी आपको भगवान श्री हरिविष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो कथा अवश्य सुना कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में संकष्टी चतुर्थी व्रत से संबंधित जानकारी मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।